आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में 91, 92, 93, 10, 35, 8, 9 एक रूम के अंदर क्या सभी का हो जाएगा? और दूसरे सेंटर पे 10 ही रिजल्ट। ये आशंका नहीं जाहिर कर रहा है तो क्या कर रहा है मैम? गाय भैंस चलाने वाला का कितना नॉलेज होगा जो कि डीबी करवाएगा? वो कोई भी डीबी नहीं हो रहा है। 9 से 12 का मैटर यहाँ भाई देखिए पूरा ये रहा मैम प्रूफ। ये यूपी का है, आज स्टेट क्वालिफाई नहीं था, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। एक भाई जो है 6 से 8 में पास था, वो ट्राई किया एग्जाम देने के लिए 11, 12 में हिस्ट्री का, वो आज ज्वाइनिंग लेटर लौटाने आया है। अब बीपीएससी को दिखाने आया है कि शिक्षा विभाग अब बीपीएससी जो है ना गाय भैंस चलाने वाला आयोग है। रोल नंबर जिसको नहीं लिखने आ रहा है वो भी हो रहा है, और जिसका 18+ हुआ है वो बीटेक पास कर गया। बीपीएससी इसीलिए तो बीपीएससी को एग्जाम दिया गया कि भाई योग्य टीचर मिलेगा। एसटीटी का योग्यतम 21+ था, तो 18+ में कैसे पास कर गया? मेरा 53 नंबर हो रहा है, फिर भी सर मैम मेजर लिया नहीं गया। ऐसा क्यों? बोला गया था मैम कि 32% लड़कियों को चाहिए, महिलाओं को 32%। मेरा तो 53 नंबर है, फिर भी क्यों नहीं हुआ मैम बताइए? जबकि मेरे सब्जेक्ट में 1200 सीटें खाली हैं। कटअप किसी का आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, नंबर नहीं शो किया जा रहा, बस नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जा रहा है। हम लोग को वो तो है पता ही नहीं है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। जो अदर स्टेट है उनको सीट दे दिया गया है, और जो नियोजित शिक्षक उनको भी शामिल किया गया, और जो सीटें फेल बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आया है, वो सारी सीटें को फुल कर दिया गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए ये जो हुजूम देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यह बीपीएससी कार्यालय के बाहर का नजारा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सैकड़ों में अभ्यर्थी यहाँ पर बीपीएससी इस बार जो पास हुए हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, और उनका कहना है कि इस बार जो इस बार शिक्षक की ये जो रिजल्ट आया है वो घोटाला नहीं महा घोटाला है। अब महा घोटाला किस मामले में है थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी साथ महिलाएं अभ्यर्थी जो हैं वो मौजूद हैं, इनका भी कुछ मामला है। किस लिए आप लोग यहाँ पर आई हैं? हम लोग यहाँ आए हैं मैम बोलने के लिए अतुल प्रसाद से कि जैसे हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत गलत हुआ है। बोले पहले तो डोमिसाइल लागू खत्म कर दिया गया, और हम लोग BC2 की महिला उर्दू सब्जेक्ट से है। BC2 में उर्दू सब्जेक्ट से अभी इतनी सीट खाली है, अभी 89 सीट खाली है, जबकि बोला गया था कि 95% फुलफिल किया जाएगा। अभी 1612 ही रिजल्ट बताया जा रहा है उर्दू में, बाकी सीट सब कहाँ गए? और उस पर भी अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सब छटे हैं। मेरा यही मांग है नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, कि अभी जितने भी सीट हैं BC2 का तो हमको लगता है कि एक भी महिला का लिया ही नहीं गया है। सब सीट खाली है, सब सीट को फुलफिल किया जाए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। हम लोग के साथ, महिला लोग के साथ नाइंसाफी है। बोला गया था 75%, 95% नहीं, 100% सीट फुल होना चाहिए, और 100% सीट में बोला गया था कि बहुत सा कटअप नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बार कटअप जितने भी महिला कटअप से एकदम नाइंसाफी हुआ। कटअप किसी का आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, नंबर नहीं शो किया जा रहा, बस नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जा रहा। हम लोग को वो तो है पता ही नहीं है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। और आप जितने भी हमको कह रहे हैं कि BC2 वाली महिला है, सभी का सीट खाली है, उसको पूरा सीट को बिना कटअप के सर को फुलफिल करना चाहिए, पूरा को फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पर आपका क्या है मामला? मैम यहाँ पे इसलिए हम आए हैं कि मेरा 3 जिला मेरा रिजल्ट हुआ है, मेरा जो 3 जिला ऑप्शन में दिए थे उसमें नहीं है, और मेरे घर से इतना दूर है कि आना जाना मुश्किल है। मेरा 2 छोटा बच्चे हैं, और मेरे सास ससुर का तबीयत ठीक रहता नहीं है। अब इतना दूर सीतामढ़ी मेरा दे दिया है, जो ऑप्शन में मेरा था ही नहीं ट्रेनिंग के लिए, तो जो मेरा ऑप्शन में था ही नहीं। अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, अकेले कितना परेशान है। ऑप्शन में नहीं था वो दे दिया गया है। आपका हो गया। आप बताइए इधर आइए, क्या है मामला? क्या है मामला? क्या है देखिए, सबसे पहले जब विज्ञापन आया था उसमें कहा गया था कि लेडीज को 32% पर उठाया जाएगा, तो 32% के जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ज्यादा है। 43 मैं EWS फीमेल हूँ, फिर भी मेरा नाम नहीं है। तो लेडीज को सबसे पहले कहा गया था कि 100% लेंगे, 50% लेडीज का ये सीट है, तो उसमें वहाँ सीट है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सब बाहर से जो है यूपी और जो अदर स्टेट है उनको सीट दे दिया गया है, और जो नियोजित शिक्षक उनको भी शामिल किया गया, और जो सीटें फेल बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट आया है, वो सारी सीटें को फुल कर दिया गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए।
तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सबसे पहले उसका सूची बनानी चाहिए, कितने बच्चे फेल हैं, कहाँ से बच्चे हैं। नियोजित शिक्षक का अलग सीट होना चाहिए और हम लोग का जो फ्रेश सीट था उसको हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। क्या मामला है? हम लोग BC2 कैटेगरी में आते हैं और 9-10 में हम लोग सबसे पहले तो हम लोग मेरिट अभ्यर्थी हैं। उसके बाद हम लोग का मेरिट में भी नहीं हुआ। इन्होंने बोला था कि मेरिट में जो मतलब पास आउट करेंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको ज्वाइनिंग देंगे, तो इन्होंने ये नहीं किया। फिर ये हमारा 2019 से हम लोग आंदोलन करते रहे। अचानक इनका फरमान जारी होता है कि BPSC देना है, जो BPSC पास करेगा उसका ज्वाइनिंग लेटर हम लोग देंगे। हम लोग BPSC की तैयारी मात्र 1 महीने में हम लोग तैयारी किए, एग्जाम दिए, रिजल्ट आ गया। इतना जल्दी किसी का रिजल्ट नहीं आता है जितना जल्दी BPSC ने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट आ गया, उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जिसका 1-2 नंबर कम आएगा उसको ग्रेस देंगे। मेरा 47 आया था, उसके बाद रोज इनका आंसर की निकलते गया BPSC का। मैं उसमें मतलब नंबर घटते घटते मेरा 38 पे आ गया। जब फाइनल इनका आंसर की आया तो मेरा 38 पे आया। तो 38 पे आया, हम तो इनकी बात कर रहे हैं। ये बोले थे कि 1 या 2 नंबर जिसका कम होगा उसको हम ग्रेस देंगे। तो मेरा रिजल्ट तो निकाल देना चाहिए इनको, मेरे को तो पास करना चाहिए। तो कहाँ इन्होंने अपने बात से ये किया, अपनी बात पे कहाँ कायम रहे ये। अपने बात पे कायम नहीं है। आपका क्या है मामला? मैं 9 to 10 इंग्लिश सब्जेक्ट से सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, बट मैंने फॉर्म फिल किया था EBC कैटेगरी में और सारा डॉक्यूमेंट भी उसी कैटेगरी का अपलोड किया गया है, जाति प्रमाण पत्र या जो भी। बट सर मैम प्रॉब्लम ये कि मेरा रिजल्ट EWS कैटेगरी में दे दिया गया है, तो जो कि जनरल कोटा का वो ये रिजर्वेशन कैटेगरी होता है। अब मैं काउंसलिंग, एक तो मुझे तीनों चॉइस में से 400-500 किलोमीटर दूर दिया गया है। मैं पिछले साल ही नियोजित शिक्षिका में ज्वाइन की हूँ, बांका जिले में हूँ, और अभी रिजल्ट जो 9-10 में मेरा आया है तो अब कैटेगरी गलत कर दिया गया आयोग की तरफ से। मेरी तरफ से सब कुछ सही है। तो और काउंसलिंग में भी मन मार के तो मैम उतने दूर गई हूँ और वहाँ जाके बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग आयोग से सुधार करवाइए, कोटि सुधार करके आइए, नहीं तो हम काउंसलिंग नहीं करेंगे। जब आयोग की गलती है तो अब क्या करना है? मैम आयोग से यही गुजारिश है कि हमारा सुधार करके रिजल्ट दिया जाए। हमारा तो रिजल्ट आ गया मैम। जल्दबाजी में सरकार कुछ भी कर रही है ना, क्या है मामला आपका? हाँ, ये जल्दबाजी का ही कारण है। मेरा सब्जेक्ट साइंस है, 9-10 मेरा रिजल्ट नहीं आया। मेरा नंबर 43 है BC कैटेगरी से, लेकिन रिजल्ट और एक ही कैंडिडेट का 3 जगह रिजल्ट आया है। उन लोग को बाहर करके और जनरल कैंडिडेट भरने की बात है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी पुष्पा है। मैं अपना OMR सीट लेके आई हूँ मैं, जिसका मेरा 53 नंबर हो रहा है, फिर भी सर मैम मेजर लिया नहीं गया। ऐसा क्यों? वही तो सर मैम जवाब मुझे चाहिए। न तो आपने नंबर क्या हो रहा है आपके जो सब्जेक्ट है? बोला गया था मैम कि 32% लड़कियों को चाहिए, महिलाओं को 32%। मेरा तो 53 नंबर है, फिर भी क्यों नहीं हुआ मैम बताइए? जबकि मेरे सब्जेक्ट में 1200 सीटें खाली हैं। कम से कम ऐसे सब अभ्यर्थियों का लीजिए कि जिनका की नंबर ज्यादा है, उनको तो कम से कम आप ले सकते थे। उस पे से मैम जब रिजल्ट दिया गया है तो एक ही बच्चे का 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया है। अब तो उसपे से वो एक ही जगह में ज्वाइन करेगा, 2 उसका सीट तो खाली हो गया। तो मेरा यही मांग है कि मेरिट लिस्ट कृपया करके निकाले सर, जिससे कि हम जैसे अभ्यर्थियों का हो सके। 53 होने के बाद भी आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक पेज निकाला है, पेज 2 है। आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में 91, 92, 93, 10, 35, 8, 9 एक रूम के अंदर क्या सभी का हो जाएगा? और दूसरे सेंटर पे 10 ही रिजल्ट। ये आशंका नहीं जाहिर कर रहा है तो क्या कर रहा है मैम, आप बताइए। देखिए सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये है, सब चीज मानते हुए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कीजिए सर। आप जितना भी अयोग्य छात्र हैं उसको बाहर कीजिए और जो योग्य छात्र है उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस दीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा बताइए, आप समय लीजिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का समय। मान रहे हैं कि फर्जी हुआ है? फर्जी तो जरूर हुआ है, कुछ न कुछ हुआ है। ऐसा है मैडम कि इसमें तो इतना फर्जी हुआ है कि रोल नंबर जिसको नहीं लिखने आ रहा है वो भी हो रहा है, और जिसका 18+ हुआ है वो BTech पास कर गया। BPSC इसीलिए तो BPSC को एग्जाम दिया गया कि भाई योग्य टीचर मिलेगा। STT का योग्यतम 21+ था, तो 18+ में कैसे पास कर गया? और ऊपर से PWC और स्वतंत्रता सेनानी का जो सीट निकला था रिजर्व, उसमें रिजल्ट नहीं दिया है, तो उसको रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए ना। वो अभी रिजल्ट नहीं पब्लिश किया है, तो क्यों नहीं पब्लिश किया? भी योग्य टीचर यानी कि नहीं लेना चाहती है, क्योंकि तो रिजल्ट भी पब्लिश नहीं कर रही है। आया नहीं है, योग्य लोग हैं लेकिन उनको और अयोग्यों का जो है आ गए हैं। जीतन वर्मा जी
जीतन राम मांझी एक ट्वीट कर रहे हैं और उसमें वो लिख रहे हैं कि मनी फॉर जॉब है ये। मनी फॉर जॉब के लिए यही है और ये सही बात। एक महीना डेट इसीलिए बढ़ा, 25 को रिजल्ट आ रहा था, 10 को रिजल्ट आ गया, तो इसमें क्या रिजल्ट है? मैडम ये जो है ना मनी कैटेगरी बाय रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, कैटेगरी बाय रिजल्ट मेगा सूची बना प्रकाशित किया जाए और कैटेगरी बाय रिजल्ट दिया जाए। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर ये यूपी का है, स्टेट क्वालिफाई नहीं था, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। एक भाई जो है 6 से 8 में पास था, वो ट्राई किया एग्जाम देने के लिए 11-12 में हिस्ट्री का, वो आज ज्वाइनिंग लेटर लौटाने आया है। अब बीपीएससी को दिखाने आया है कि शिक्षा विभाग, अब बीपीएससी जो है ना गाय भैंस चराने वाला आयोग है। वो अभी है, उसका मेरा लेटर है मेरे पास, बाहरी आदमी का अलाउ नहीं था। मैम मेरे पास लेटर है और वो लड़का ये प्रमाणित करने के लिए आया है, झारखंड का है, वो ज्वाइनिंग लेटर लौटाने आया है कि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में सब जो है जितना भी के पाठक और अतुल प्रसाद जी है, वो गाय भैंस चराने वाला आयोग है, ना कि शिक्षक को करेक्ट कराने वाला आयोग है। यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ईमानदार है। देखिए हमने, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था फिर भी एग्जाम दे दिया और ज्वाइनिंग लेटर भी ले लिए और लेकर के हमने आपको दिखाने आए हैं कि देखिए मैं आपके यहाँ कितना गद्दारी होता है। ये देखिए मेरिट घोटाला का पहचान करने से पहले ही इनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। एडमिट कार्ड जारी किया है, एग्जाम भी करेक्ट कराया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, 9-10 का 11-12 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया नहीं है क्योंकि इसका मैम योग्यता को क्योंकि इसका जो विभाग है ना, विभाग गाय भैंस चराने वाला आदमी है, गाय भैंस चराने वाला का कितना नॉलेज होगा जो कि डीबी करवाएगा, वो कोई भी डीबी नहीं हो रहा है। 9 से 12 का मैटर यहाँ भाई देखिए पूरा ये रहा मैम प्रूफ के साथ ही आए हुए हैं। और 9 से 12 में बिहार के बाहर कैसे आ गए, जबकि है नहीं 1 to 5 में है। 1 to 5 में बिहार से बाहर का चांस दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन 9 to 12 पे स्टेट लोग इतनी समस्या और यहाँ पर प्रूफ के साथ भी आया जा रहा है। झारखंड से लोग आ रहे हैं कि देखिए मेरी डिग्री और देखिए आप ज्वाइनिंग लेटर भी हमको दे दिए हैं, यानी कि मतलब ट्रेनिंग के लिए भी दे दिए गए हैं और यहाँ पर कैसे लोग बैठे हुए हैं वो दिखाने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपकी जो समस्या है वो अपनी समस्या लिखिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।